तो मेडिटेशन का अर्थ ही है मन परमात्मा में लगाना, क्योंकि मूल कारण है अशांति का मन। पहले मन में ही आती है अशांति, फिर मुख से बोल में आती है, फिर हाथ से कर्म में आती है, लेकिन पहले पैदा होती है मन में अशांति। इसीलिए उसी मन को ही परमात्मा के तरफ लगाने से नेचुरल है हमारे मन में शांति आने से हमारी वाणी और कर्म तो स्वतः ही अच्छा होगा। अगर मन में अच्छी बातें होती है तो आप कोई भी आपके सामने आएगा उससे कैसे बोलेंगे। और अशांति आपकी परेशानी है मन में, कोई भी अच्छा आदमी भी आ जाएगा उससे भी आप ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं उस बेचारे ने कोई गलती की है। तो कारण क्या है? अपने मन में जो अशांति पैदा होती है वो ही समस्याओं का कारण। लोग बहुत कहते हैं कि समस्याएं बहुत है, समस्याओं के कारण हमारा अटेंशन लग ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को भी 67 वर्ष का अनुभव है सेवा का। उसमें हमने देखा है बहुत करके यही कहते हैं, बहन जी मैं कितना भी बन जाऊं ये दुनिया बदलनी है ही नहीं, ये दुनिया अच्छी बननी नहीं है। इतने दिल शिकस्त हो गए हैं। भाई क्यों दिल शिकस्त हो गए हैं? अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्यों? अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम अशांति को अपने अंदर से दूर नहीं कर सकते हैं, क्यों? दूर हो सकती है, लेकिन हमारे को उसकी समझ, ज्ञान मानो समझ, ज्ञान कोई और नहीं है, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो समझ न होने के कारण ये है। अभी कई भाई बहनें कहते हैं हमारे पास समस्याएं बहुत आती है, उन समस्याओं को कैसे हल करें? सबसे ज़्यादा समस्या आती है जहाँ तहाँ हर एक में क्रोध ज़रूर आता है। आप में से कोई ऐसा है जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हुआ हो अभी तक? बचपन से लेके अभी तक कोई एक है जिसको क्रोध का अनुभव कभी हुआ ही नहीं हो? है कोई? हाथ उठाओ, उसको प्राइज देंगे। हाँ, है कोई? है? नहीं है? देखो, और क्रोध होता कैसे है? देखो कितनी आत्मा निर्बल हो गई है। क्रोध अग्नि है, ये आपको अनुभव है? सभी को है अनुभव, कोई ने नहीं हाथ उठाया, मानो सभी ने किया है। तो क्रोध जिस समय आता है उस समय आपकी चाल, आपकी शिकल क्या बन जाती है? लाल लाल बनती है, आग जैसी बनती है, और गर्मी लगती है आपको। जब भी क्रोध आता है तो क्या कहते हैं? ठंडी हवा, पंखे के नीचे बिठाओ, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। क्यों? क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोध एक अग्नि है, पता है क्रोध अग्नि है, लेकिन एक बार करने के बाद सोचते हैं दूसरे बारी नहीं करेंगे, बुरी चीज़ है। अनुभव होता है ना, तो समझते हैं बुरी चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन फिर कोई समस्या ऐसे आ जाती है जो कहते हैं बहन जी पहले तो छोटी बात थी ना, अब भी बहुत बड़ी बात थी ना, इसीलिए आ गया, कहते हैं ऐसे। लेकिन क्रोध है क्या? 2.5 इंच के जीभ से होता है, 2.5 इंच की जीभ है, और मनुष्य 5-6 फुट का है ना। 5-6 फुट का मनुष्य
2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए हालत क्या हो गई। बिल्कुल आत्मा निर्बल हो गई है। क्यों? कारण क्या है? आज देखो प्लान्स कितने अच्छे अच्छे बनते हैं। हर एक अपने दिनचर्या में भी टाइम टेबल बनाते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे बातें सोचते हैं, लेकिन वो होता है? सोचते एक है, होता दूसरा है। चाहते एक है, लेकिन होता दूसरा है। कारण? क्योंकि आत्मा बिल्कुल निर्बल हो गई है। इतनी निर्बल हो गई है, इतनी दिल शिकस्त हो गई है, जो हमको याद है जब हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए, तो बचपन में ही आए, लेकिन हम थोड़े से थे। अभी तो विस्तार हो गया है, 1937 की बात है। तो हमको सभी अपने ही मामे काके बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे, अभी तुम लोगों ने लक्ष्य रखा है हम विश्व में शांति फैलाएंगे। आप सोचो तो सही, विश्व है कितना बड़ा। करोड़ों की संख्या में आप इतने थोड़े से क्या करेंगे? क्या कर सकेंगे आप? दिल शिकस्त हमको भी बनाते थे, लेकिन हमको परमात्मा का साथ था और हम वही जवाब देते थे। आपको याद नहीं है? प्रैक्टिकल आपके सामने है। 5 पांडवों की जीत हुई या अक्षुणी सेना की जीत हुई? किसकी जीत हुई? 5 पांडवों की जीत हुई ना। फिर थे तो 5, लेकिन प्रभु का साथ था, प्रभु का हाथ था, इसीलिए 5 पांडवों की जीत हुई, अक्षुणी खत्म। तो इसीलिए क्यों नहीं हम कर सकेंगे? और आज देखो आप भी हमारे सहयोगी हो गए हो। सहयोगी है ना आप भी? हाँ, जो हम विश्व में शांति का कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सभी जो भी आए हो वो सहयोगी बनेंगे ना। सहयोगी बनने के लिए आए हैं ना। हाँ माताएं, हाँ हाथ उठाओ जो सहयोगी बनेंगे। बनेंगे? ये भाई नहीं उठा रहा है, क्यों? अच्छा बनेंगे ना। देखो कितनी खुशी की बात है। इतने तो एक टर्न में, एक वर्ग में माताएं और बिजनेसमैन आए हैं। तो इस एक ही वर्ग में हमारे इतने सहयोगी हो गए, तो बताओ क्या नहीं हो सकता है? करके ही दिखाएंगे ना हम। हमने निश्चय रखा था, हमारा परमात्मा का साथ है, हम करके ही दिखाएंगे। और आज आप देखो 6 लाख परिवार, एक नहीं 6 लाख नहीं, 6 लाख परिवार देश विदेश में चल रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। कहाँ हम 80 थे, 8 और 0, 80 के करीब थे, और कहाँ आज 6 लाख का परिवार। और आप भी हमारे साथ अभी तो हो गए ना, इतना ऐड करें ना, तो इतने हो गए। तो क्या नहीं हो सकता है?